कर्ण पिशाचिनी भाग 9। कहानी शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए टाइटल को यूट्यूब पर सर्च करें और हर एक खबर की जानकारी लें। पिछले कुशल गृहिणी अमावस्या को उसमें भी सिद्ध प्राप्त होने वाला था, लेकिन एक अनजाने आदमी ने उसके पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस दिन ही वह उसे समाप्त कर देता अगर वह अज्ञे स्थल सीमा के बाहर न रहता। उस दिन देवी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होकर भी चली गई। उसके बाद पिछले 1 साल से खोजते हुए उसने पिछले महीने ही उस व्यक्ति का पता लगा लिया है। उसके एक वशीभूत पिशाचिनी ने उसका पता लगा लिया। उस व्यक्ति का नाम विजयकांत और घर वर्धमान में है। वर्तमान में वह यहीं पर रह रहा है, इसलिए गोपालेश्वर भी यहाँ उपस्थित हुआ है। एक बार साधना में बैठने के लिए विजयकांत का शव उसे चाहिए, वरना साधना पूर्ण नहीं होगा। लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत कोशिश करने के बाद भी वह विजयकांत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। किसी ने उसका देह बंधन करके रखा है, किसी ने किया, क्यों किया, गोपालेश्वर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या कोई उसका प्रतिनिधि भी है? शायद उस प्रतिनिधि से उसे सावधान रहना होगा। इधर विजयकांत पिछले कुछ दिनों से परेशान है। जिस घर में वह रहता है वह कुछ अजीब घटनाएं होने लगी है। बीच बीच में विजयकांत को लगता कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी है। विजयकांत उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन उनका अस्तित्व महसूस करता है। 1 महीने पहले भी यह सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा न जाने क्यों होने लगा। इस अंधेरे परछाइयों से विजयकांत का जीना मुश्किल हो रहा है। चलते वक्त बाधा बनते, खाने में गंदी चीजें मिला देते हैं, साफ सुथरे कमरे में कचरा फैला देते हैं। विजयकांत को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन हमेशा परेशान करते रहते हैं। परेशान होकर विजयकांत ने गुरुदेव महानंद जी को एक चिट्ठी लिखा। कंकालितला से घर लौटने के बाद गुरुदेव से फिर वह नहीं मिला था। उसके 6 महीने बाद ही वह एक स्कूल शिक्षक की नौकरी लेकर बर्दवान से यहाँ करीमपुर चला आया। उसके बाद घर भी नहीं जाना हुआ। इच्छा यह है कि पूजा की छुट्टी में वह घर जाएगा, लेकिन इसी बीच यह सभी अद्भुत घटनाएं शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल सहकर्मी जमींदीप ने सभी शिक्षकों को अपने घर काली पूजा के लिए आमंत्रित किया। वो विजयकांत से बोले, हर साल कुछ गृहिणी अमावस्या को हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से काली पूजा होती है। इस बार तुम्हें भी आना होगा। यह भाद्रपद महीने वाली कुशल गृहिणी अमावस्या है। जयदीप और भी न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन विजयकांत के कानों में कुछ भी नहीं जा रहा था। वो मन ही मन कंकालितला के उस भयानक रात में लौट गए थे। 1 साल होने वाला है, लेकिन उस रात का आतंक अब भी उनके सीने में है। जयदीप जी, अमावस्या कब है? अभी 12 दिन बाकी हैं। इस शनिवार के अगले शनिवार। बिना कुछ बोले ही विजयकांत उठ खड़े हुए और चलते हुए मन ही मन सोचने लगे कि एक तो अमावस्या और वह भी शनिवार को। उस दिन वो कहीं भी नहीं जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। गुरुदेव को चिट्ठी मिली या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई उत्तर नहीं आया।
देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। विजयकांत इन दिनों चिंता से आधा हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही भयानक व अशुभ होने वाला है। उसे घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो गई है। गुरुदेव ने कहा था कि गोपालेश्वर तांत्रिक उसे जरूर हानि पहुंचाएगा। विजयकांत मन ही मन सोचता रहा कि उस बार बच गया था, लेकिन इस बार अगर कुछ हुआ तो उसे कौन छुड़ाएगा।